साहिल कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे भी उसी ने बुलाया है। साहिल, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। सब तो ठीक ही है ना? वैसे मैंने आप दोनों को फोन करके यहाँ बुलाया क्योंकि मुझे आप दोनों से जरूरी बात करनी है। आप दोनों ये बात जानती हैं कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गया हूं। 24 घंटे वही ड्रामा, एक ड्रामा खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। लेकिन माँ और वेदिका जी, जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, सबसे ज्यादा, उन दोनों ने मुझे अपने घर से और अपने लाइफ से निकाल दिया क्योंकि मेरी मां चाहती है कि मैं अपना प्यार भूल जाऊं और घर वापस आ जाऊं। वेदिका जी चाहती है कि मैं उनका दोस्त बन के रह जाऊं, निधि के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताऊं खुशी खुशी। पर आप तो ये जानती है ना, साहिल आपको दीवानों की तरह प्यार करता है। सबको अपने हिसाब से साहिल चाहिए। साहिल को क्या चाहिए किसी ने कभी पूछा ही नहीं। मेरी जिंदगी के सबसे दो इंपॉर्टेंट लोग, मेरी मां और मेरा प्यार, दोनों ही मुझे नहीं चाहते। और अब जो मैं कहने वाला हूं वो प्लीज ध्यान से सुनना आप दोनों। मैं वेदिका जी से प्यार करता हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे दिल में आपके लिए प्यार कम हो गया है मां। मैं अपने घर नहीं जाना चाहता, पर इसका ये मतलब नहीं कि मुझे अपने घर वालों की परवाह नहीं है। लेकिन मैंने एक सपना देखा है, और सपने में यह है कि मैं अपने घर तभी जाऊंगा जब आप मेरा हाथ थामेंगे। और मैं जानता हूं कि वो दिन आएगा जब आप मुझे अपना बनाएंगे, आप बहू बनेंगे और आप सांस। लेकिन अगर आप दोनों चाहते हो कि मैं आपके लाइफ से निकल जाऊं, जितनी भी कोशिश करनी है कर लीजिए, पर मैं आप दोनों की जिंदगी से नहीं निकलने वाला, कभी नहीं। साहिल, वेदिका जी प्लीज। मम्मा, मम्मा, मम्मा उठो, मम्मा। आप यहाँ क्यों सो रहे हो? और साहिल का है? वो अपने कमरे में भी नहीं और फोन भी बंद आ रहा है उसका। वो अब तक नहीं आया। उसी की वेट करते करते आंख लग गई मेरी। मैं काम करती हूँ, मैं करण भैया को कॉल करती हूँ, क्योंकि जब वो यहाँ नहीं होता ना तब वो उन्हीं के घर पे होता है। नहीं आ रहे अब, तुम रहने दो। आर्या, उसे जब आना होगा ना वो आ जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन मम्मा आप भी परेशान होती हो ना जब वो बिना कुछ बोले घर नहीं आता, और इसलिए सो रहे थे ना पूरी रात वहाँ पे। अच्छा मम्मा, वो वापस आ जाना तो मुझे मैसेज कर देना। मैं जा रही हूँ मोहित की डांस क्लास। बाय। क्यों बिना वजह मैं साहिल की चिंता करती रहती हूँ? क्योंकि तू उससे प्यार करती है। माया, मुझे लग रहा है कि फ्लैशबैक चल रहा है। कब से यही बोले जा रही हूँ मैं, थक चुकी हूँ मैं, पर तू है कि मानती नहीं। कैसी है तू? मनाली कैसा रहा? और सेकंड हनीमून कैसा रहा? मैंने अपने पति को ना फका दिया तेरे और साहिल का नाम ले लेके।
मैंने उसे कहा कि जाए और साहिल से प्यार करने का तरीका सीख के आए। पर वैसे बता, कहाँ है तेरा पति? वो मेरा पति नहीं है और ना कभी होगा। पता है, उम्र का फर्क, लोग क्या कहेंगे, समाज, ये सब कुछ मैं सुन चुकी हूँ। अगर तू इतनी श्योर है ना, तो अपने लिए कोई जीवन साथी क्यों नहीं ढूंढ लेती? माया, तू आते ही शुरू हो गई। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं, आई एम सीरियस। माया। लिसन टू मी। तू साहिल से प्यार नहीं करती है ना, तो नई शुरुआत करते हैं। तेरे लिए एक हैंडसम, पैसे वाला, बड़ा बिजनेसमैन ढूंढते हैं तेरे लिए, तेरी एज का, और तेरी शादी करा देते हैं। कैसा लग रहा है? टाई का कलर रॉन्ग है। सब में 4 शर्ट्स 3 टाइज बदल चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, मीटिंग के लिए लेट हो। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मामू बस 1 मिनट रुक जाओ। ये लो, मुंबई फैशन वीक में ट्रेंडिंग था, इंटरनेट पे पढ़ा। पता नहीं मेरे बिना आपका क्या होगा मामू। राइट। हाँ, और इंटरनेट से याद आया, मैंने हमारी नई दोस्त का प्रोफाइल चेक किया। न्यू फ्रेंड? हाँ, वही जिसके साथ मैं रिक्शा में भाग गई थी, वेदिका माथुर। ये देखो, 42 years old widow woman, 15 years old daughter, और Stop. That's enough. मेरे पास इस सब बकवास का टाइम नहीं है। मैं कानपुर शादी करने के लिए नहीं आया हूँ, एक जरूरी काम से आया हूँ। उस काम में प्यार की नहीं, सिर्फ नफरत की जगह है। कानपुर के सबसे बड़े ज्वेलर्स के लिए मेरी नफरत, ये वो आग है जो उन्हें बर्बाद करके ही बुझेगी। I will destroy them. पर मामू, नफरत करना तो गलत बात होती है ना? नहीं, कभी कभी प्यार भी गलत होता है। वो प्यार जो इतनी तकलीफ देता है कि जिंदगी बर्बाद कर देता है, सारी खुशियां छीन लेता है। पर मामू, मैं चाहती हूँ आप हमेशा खुश रहो, पर आजकल वो हमेशा गुस्से में रहते हैं। उनको इतनी प्रॉब्लम है तो वो मुझे दिल्ली से कानपुर क्यों लाए? बड़ी अम्मा, एक आपका, एक हमारा, 2 आपके, 2 हमारे, 3 आपका, 3 हमारे। माइंड ना करेगा बड़ी अम्मा, आपके कारोबार में झोल करके बहुत कमा लिया हमने, लेकिन अब अग्रवाल ज्वेलर्स की डाक खतरे में है। सुना है कि दिल्ली के बहुत ही बड़े दिग्गज लीला ज्वेलर्स कानपुर में दुकान खोलना चाहते हैं। अच्छा है, कोई तो आया बड़ी अम्मा को चुनौती देने। कहीं मगरमच्छ के सामने चिपकली बन के रेंग ना जाए बड़ी अम्मा। अब बस हमारे इस खूबसूरत दिल और शक्ल को आगे बढ़ाने वाला वारिस आ जाए इस घर में। बड़ी अम्मा का अपना खून, हमारा बेटा। अरे जीवन सफल हो जाएगी हमारी, सारे पैसे लुटा देंगे अपने बच्चे पर। कल कच्चा पपीता खिलाए हम गौरी को, आज रात के बाद तो कंफर्म बेटा पैदा होगा दीपक। आज हमारा मूड भी अच्छा है। अरे क्या कचरा फैला के रखा हुआ है। ये क्या,
हमारे पंडित का दिया हुआ टोटका गौरी ने कचरे में फेंक दिया। उसकी इतनी हिम्मत। साहिल, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा है, पर गुस्से में सिर्फ तुम ही नहीं हो, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। पुराली, मैंने तेरी माँ को उनके परिवार के सामने जलील किया, उनसे माफी मंगवाई, पैरों की धूल चटवाई उनसे। बोल, तुम्हें क्या लगता है ये सब मैंने जानबूझकर किया? तुम जानते हो अपनी बड़ी अम्मा को साहिल, उन्होंने मुझे कहा ये सब करने को, ऐसे में मैं क्या करती? मना कर सकती थी तू, लेकिन तूने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि तेरा दिमाग कचरे के डब्बे में पड़ा हुआ है। मुझे बोलती नहीं, लेकिन खड़े रह के निधि को तमाशा देखना है तो देखते रही तमाशा। नहीं साहिल, मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती थी, लेकिन कब कहूं तुमसे? तुम होते किस वक्त हो मेरे साथ? एक बार भी तुमने मुझे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया है। कल मैं तुम्हारे घर पे रहूंगी या नहीं रहूंगी ये तक पता नहीं है मुझे। हर कोई मुझे बस मैनिपुलेट कर रहा है और तुम सबके बीच पे मैं पिसती जा रही हूँ। बंद कर तेरा ड्रामा, ड्रामा क्वीन कहीं की। साहिल, बोलने थे इसे। थैंक्स करण, तुमसे ज्यादा तो मुझे करण समझता है। और साहिल, इस वक्त तुम क्या फील कर रहे हो ना, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि तुम वेदिका से प्यार करते हो और मैं तुमसे। वेदिका तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही और तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ऐसे में क्या फील होता है मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। लेकिन इस सब के बावजूद भी तूने मुझे धोखा दिया। गुड जॉब। मैंने धोखा दिया है तुम्हें? उस दिन शादी के मंडप में वेदिका जी आई थी मेरे पास, शादी का जोड़ा उन्होंने मुझे दिया और तुम्हें फिर भी लगता है कि इन सब में मेरी गलती है? एनीवेज, मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ और कहने आई थी। मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी। जिस दिन तुम्हें वेदिका जी हाँ कह देंगी, मैं भूल जाऊंगी तुम्हें। सच बोल रही है तू? वैसे मैं सोच रहा हूं कि ये कुत्ते की पूंछ आज सीधी कैसे हो गई? आप मुझे ट्यूशन देंगी? सौम्या, तुम फिर से भाग के आ गई? भाग कर नहीं आई, मैंने मामू को मैसेज कर दिया है। बताइए ना, आप मुझे ट्यूशन देंगी ना? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ट्यूशंस देती हूँ? इंटरनेट ने बताया। मैंने आपके बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। आप इतनी सारी चीजें करती है, डांसिंग, ड्रेस डिजाइनिंग, टीचिंग। वाओ, आप सुपर वुमन हो क्या? हाँ हाँ, ये सुपर वुमन ही है। ये अपना केप साड़ी के अंदर छुपा के रखती है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या तुमने इंटरनेट में साहिल और वेदिका के बारे में भी पढ़ा है? माया, नहीं। वैसे आंटी, मैंने आपको पसंद कर लिया है। मुझे भी तुम पसंद हो। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बात पक्की कर ले। अरे पर तुम्हारे मामू से पूछने तो मामा से बात मत करना प्लीज, वो मेरा मर्डर कर देंगे। वो हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे मामू से बात करूंगी। ओके, बस एक और बात है कि कानपुर में हमारा कोई घर नहीं है, हम गेस्ट हाउस में रहते हैं, तो फिर शादी आपके घर से होगी। एक मिनट, शादी? हाँ, शादी। 43 इयर्स के हो गए मामू, सिंगल है और बहुत पैसा भी है। आपकी मम्मी भी तो आपके लिए ऐसा ही लड़का ढूंढ रही थी ना, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा। वैसे रिश्ता अच्छा है वेदिका, बोलना तू करेगी इसकी मामू से शादी? बोल। माया, ट्यूशन जाना तो बस एक बहाना है आंटी। बताइए ना, आप मेरे मामू से शादी करेंगी ना?
एक मिनट। इसकी बातों को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं, बच्ची है। थैंक यू मिसेस माथुर, लेकिन बच्चों को बच्चों वाली हरकतें करनी चाहिए। कुछ भी कहीं भी बोलती रहती है, ये क्या नॉनसेंस है? हाँ, एक दिन भाग कर उनके घर घुस गई, इसका मतलब ये नहीं कि रोज रोज उन्हें परेशान करो। चलो मामू, एक बार मेरी बात सुन लो, ठंडे दिमाग। मैं वेदिका आंटी के घर इसलिए गई थी क्योंकि मुझे ट्यूशन चाहिए। आप ही तो बोलते हो कि मैं पढ़ाई नहीं करती, और ये तो बेस्ट टीचर है। मैंने इंटरनेट पे या तुमने सब कुछ इंटरनेट पे देखा हुआ है, लेकिन तुम जैसी शैतान लड़की को कोई पढ़ाएगा क्यों? बोलती रहती हो, सुनती हो नहीं तुम। टीचर्स अपने स्टूडेंट्स में फर्क नहीं करते। आप चाहे तो मैं सौम्या को पढ़ा सकती हूँ। ओके, ट्यूशन हमारे गेस्ट हाउस पे होंगी और आप वहां आएंगी। सौम्या यहाँ नहीं आएगी। ठीक है। ग्रेट। और फीस कितनी होगी? 5000। डन। कल सुबह ब्रेकफास्ट के बाद आ जाइए, एड्रेस मैं भिजवा दूंगा। थैंक्स। अरे माँ, आप तो कुछ भी बोल देती हैं। अरे अब तो चिंता मत कर, अब तेरी तरक्की ही तरक्की, अब तेरा काम हम ही संभालेंगे, देखना। हाय वेदिका दीदी। ओवर स्मार्ट नहीं लग रही है। जी साहिल, कैसे हो? गुड, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बढ़िया। और बताओ तुम्हारा स्टेटस क्या है? अब किसको अपनी बीवी मान रहे हो? वैसे ये तुम्हें भी पता है कि मेरी दोस्ती तुम्हारा सच्चा प्यार है, सोलमेट। और बाकी किसी हड्डी की जगह नहीं है तुम दोनों के बीच। तुझे काम नहीं है कुछ? घर नहीं जाना? हाँ काम है, घर जाना है, पर तू चिंता मत कर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगी, ठीक है? बट साहिल, जो मैंने कहा है उसके बारे में सोचना जरूर, ठीक है? ऑफ कोर्स। ये हमारे घर का मामला है, इसमें आपको टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अचानक से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। साहिल कब तक चलेगा ये सब? मुझे भी नहीं पता। माया, हाँ मैं जा रही हूँ। ओके साहिल, बाय, सी यू मोमाया। बाय बाय। ए वेदिका, चल खाने का टाइम हो गया है। और सुन, करेले मत बना लेना गलती से भी। जी वेदिका जी, अब प्लीज मेरे लिए बैंगन का भरता बना दीजिएगा, क्योंकि आपके हाथ का वो भी बहुत अमेजिंग होता है। कि मैं अपने जिंदगी से बहुत तंग आ गया हूँ। मेरी जिंदगी के सबसे दो इम्पोर्टेंट लोग, मेरी माँ और मेरा प्यार, दोनों ही मुझे नहीं चाहते। सबको अपने हिसाब से साहिल चाहिए। साहिल को क्या चाहिए किसी ने कभी पूछा ही नहीं। अरे निधि, तुम अब तक सोई नहीं? कैसे सोऊंगी मैं? सो रहा है साहिल? हाँ, वो यहाँ सो रहा है, अपने कमरे में अपनी वाइफ के साथ नहीं, जहाँ उसे होना चाहिए। और पता है क्यों? आपकी वजह से। मैं कुछ भी कर लूं, कितनी भी अच्छी वाइफ बन जाऊं, लेकिन कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि आप उसके पास हमेशा हैं और आप उसे अपने आप से कभी दूर जाने नहीं देंगे। आप सच में चाहते हैं ना कि साहिल और मैं साथ हूं? तो कल क्यों बैठी आप उसके साथ पूजा में?
उल्टा आपको उसे मजबूर करना चाहिए था कि वो मेरे साथ बैठे, लेकिन नहीं, वहां पर आप खुद बैठ गए। पर निधि, मैंने तो, मुझे अंजना जी ने कहा था, इसलिए मैं। प्लीज वेदिका जी प्लीज, बार बार ये सब बहाने बंद कीजिए। आपके पास हर वक्त कोई ना कोई रीजन होता है साहिल के पास आने का, और साहिल को भी ये बात अच्छे से पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप तो उसके पास हमेशा खड़ी रहेंगी। हाँ, चद्दर उड़ाने चली आई, कल पूजा में बैठ गई आप। ऐसे में साहिल की लाइफ में मेरे लिए कैसे जगह बनेगी? और इतना सब कुछ करने के बाद, इतना ख्याल रखने के बाद आप चाहती हैं कि साहिल आपसे दूर चला जाए? कौन सा लॉजिक है वेदिका जी? ताली दोनों हाथों से बजती है, और साहिल के इस पागलपन के लिए आप भी उतनी ही जिम्मेदार हैं।